नमस्कार। आज हम क्रिस्टोफर मार्लो के नाटक डॉक्टर फॉस्टर्स के सेकंड एक्ट का फर्स्ट सीन पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। एंटर फॉस्टर्स इन हिज स्टडी। फॉस्टर्स प्रवेश करता है अपने अध्ययन कक्ष में। फॉस्टर्स, नाउ फॉस्टर्स, मस्ट दाउ नीड्स बी डैम्ड। अब फॉस्टर्स, क्या तुम आवश्यक रूप से अभिशप्त हो गए? एंड कांस्ट दाउ नॉट बी सेव्ड। कांस्ट मतलब कैन, दाउ यू, नॉट बी सेव्ड, अब क्या तुम्हें नहीं बचाया जा सकता? वॉट बूट्स इट देन। बूट्स मीन्स बेनिफिट्स, फायदा। क्या फायदा है तो फिर? टू थिंक ऑन गॉड और हेवन। ईश्वर या स्वर्ग के बारे में सोचने का अब क्या फायदा है तो फिर? अवे, दूर हटाओ। अवे विद सच वेन फैंसीज। वेन व्यर्थ की, फैंसीज कल्पनाएं। ऐसी व्यर्थ की कल्पनाओं को दूर हटाओ। क्या, कौन सी कल्पनाओं को व्यर्थ बता रहा है वो? ईश्वर और स्वर्ग, इन कल्पनाओं को दूर हटाओ। एंड डेस्पेयर, और निराश हो जाओ। डेस्पेयर इन गॉड, ईश्वर में निराशा व्यक्त करो। क्रिश्चियनिटी में निराश होना भी एक पाप है और ईश्वर में निराशा व्यक्त करना ये बहुत बड़ा पाप है। क्रिश्चियनिटी कहती है कि हमें हमेशा आशावान रहना चाहिए, हमें होप रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए। और डॉक्टर फॉस्टर्स अब क्योंकि शैतान की पूजा कर रहा है तो वो बिल्कुल ही उल्टा काम कर रहा है। वो कह रहा है अब निराश हो जाओ, ईश्वर में निराशा व्यक्त करो। एंड ट्रस्ट इन बेल्जिबब, और बेल्जिबब में अपना विश्वास व्यक्त करो। नाउ गो नॉट बैकवर्ड, अब पीछे मत हटना। नो फॉस्टस, नहीं फॉस्टस। बी रिजोल्यूट, रिजोल्यूट मीन्स दृढ़ निश्चयी, अब तुम दृढ़ निश्चयी बनो। वाई वेवरेस्ट दाव, वेवरेस्ट लड़खड़ाना, कांपना। दाव यू, तुम कांप क्यों रहे हो, तुम लड़खड़ा क्यों रहे हो? ओ समथिंग साउंडेथ इन माई ईयर्स। ओ, अरे, कोई चीज़, साउंडेथ कह रही है, फुसफुसा रही है। इन माइन ईयर्स, मेरे कानों में। कोई चीज़ है जो मेरे कानों में फुसफुसा रही है, कह रही है। क्या कह रही है? एब्जर दिस मैजिक, एब्जर छोड़ दो, दिस मैजिक इस जादू को, इस काले जादू को छोड़ दो। टर्न टू गॉड अगेन, फिर से ईश्वर की तरफ मुड़ जाओ। I मीन्स यस, एंड फॉस्टस विल टर्न टू गॉड अगेन, और फॉस्टस फिर से ईश्वर की तरफ मुड़ जाएगा। टू गॉड, ईश्वर की तरफ। ही लव्स दी नॉट, दी का मतलब यू। ही लव्स दी नॉट, वो तुमको प्यार नहीं करता, ईश्वर अब तुमको प्यार नहीं करता। द गॉड दाउ सर्वेस्ट, जिस ईश्वर की तुम सेवा कर रहे हो, जिस ईश्वर की तुम पूजा कर रहे हो, इज दाइन ओन एपिटाइट, वो तो अब तुम्हारी अपनी भूख है। अब तो तुम्हारे लिए केवल एक ही ईश्वर है और वो है तुम्हारी अपनी भूख। एपिटाइट मीन्स भूख, हंगर। वेयर इन इज फिक्स्ड, वेयर इन जिसमें के, इज फिक्स्ड मीन्स बस गया है, अब उसमें बस गया है द लव ऑफ बेल्जिबब, बेल्जिबब का प्यार। टू हिम, उसके लिए। आई विल बिल्ड, मैं बनाऊंगा। एन ऑल्टर, अल्टर होती है वो बेदी जहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है, या जहाँ पर हिंदुइज्म में जो ऑल्टर होती है वहाँ पर यज्ञ किए जाते हैं, और कुछ जगहों पर ऑल्टर, वेदी पर बलि चढ़ाई जाती है। तो मैं उसके लिए बनाऊंगा एक ऑल्टर, एक बेदी। एंड अ चर्च, और उसके लिए एक चर्च बनाऊंगा। एंड ऑफर, और उसको वहाँ पर अर्पित करूँगा। ल्यूक वार्म ब्लड, गरम गरम खून, किसका? ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, नए पैदा हुए बच्चों का, शिशुओं का खून उसको अर्पित करूँगा। किसको? बेल्जिबब को। एंटर द टू एंजल्स, दो एंजल जो कि पहले भी आपको याद होगा, गुड एंजल और बैड एंजल पहले भी आए थे और उन्होंने अपने अपनी सलाह दी थी। गुड एंजल अच्छी सलाह देता है और बैड एंजल बुरी सलाह देता है।
यद्यपि ये दोनों ही एंजल्स हमारे अपने अंदर विद्यमान होते हैं। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि इस काम को मत करो, रुक जाओ, तो वो एक गुड एंजल है। और जो चीज़ हमें उस काम को करने के लिए बाध्य करती है वो बैड एंजल है। तो बेसिकली ये दोनों एंजल्स हमारे ही अंदर होते हैं, लेकिन इस नाटक में वो स्टेज पर दिखाए गए हैं। गुड एंजल, स्वीट फॉस्टर्स, प्यारे फॉस्टर्स, लीव दैट एक्सिक्रेबल आर्ट, इस अभिशप्त कला को छोड़ो। एक्सिक्रेबल आर्ट मतलब घृणित कला को छोड़ो। घृणित कला क्या है? नेक्रोमेंसी, ये जो काला जादू है इसको छोड़ो। फॉस्टर्स, कॉन्ट्राइशन, प्रेयर, रिपेंटेंस। कॉन्ट्राइशन ईश्वर के सामने झुकना, प्रेयर प्रार्थना करना, रिपेंटेंस मीन्स पश्चाताप करना। वॉट ऑफ दीज, ये सब क्या हैं? गुड एंजल, ओ दे आर मीन्स, अरे ये सारे साधन हैं। टू ब्रिंग दी, तुम्हें ले जाने के, अनटू हेवन, स्वर्ग तक, ये सब तुम्हें स्वर्ग तक ले जाने के साधन हैं। बैड एंजल, रादर इल्यूजन्स, ये तो सब इल्यूजन्स हैं। इल्यूजन क्या होता है? झूठा भ्रम, मति भ्रम, ये सब तो भ्रम हैं। ये तुम्हें स्वर्ग तक ले जाने के साधन नहीं है, ये तो सब भ्रम है। फ्रूट्स, फल, या आप कह सकते हैं परिणाम, ऑफ ल्यूनेसी, ल्यूनेसी पागलपन, ये सब तो पागलपन के परिणाम हैं। दैट मेक्स मैन फुलिश, जो बनाते हैं उन लोगों को बेवकूफ़। दैट डू ट्रस्ट दैम मोस्ट, जो उनमें सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। जो इन चीज़ों में प्रेयर, कंट्रैशन, रिपेंटेंस, इनमें सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, उन्हीं लोगों को ये चीज़ें मूर्ख बनाती हैं। गुड एंजल, स्वीट फॉस्टर्स, प्यारे फॉस्टर्स, थिंक ऑफ हेवन, स्वर्ग के बारे में सोचो। एंड हेवनली थिंग्स, और दैवीय चीज़ों के बारे में सोचो। बैड एंजल, नो फॉस्टर्स, नहीं फॉस्टर्स, इनके बारे में मत सोचना। थिंक ऑफ ऑनर एंड ऑफ वेल्थ, उस सम्मान के बारे में सोचो, उस वेल्थ के बारे में सोचो, उस धन के बारे में सोचो जो इस आर्ट को प्रैक्टिस करके तुम पाओगे। एक्सेंट एंजल्स, इतना बोलकर दोनों एंजल्स विदा हो जाते हैं, स्टेज से चले जाते हैं। फॉस्टस रह जाता है और वो क्या कहता है? ऑफ वेल्थ, धन के बारे में सोचूं। देखिए, जो गुड एंजल ने कहा वो तो उसे याद नहीं रहा, बैड एंजल ने कहा वेल्थ, ऑनर, वो उसको याद रहा। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है उसकी। ऑफ वेल्थ, धन के बारे में सोचूं। वाई, क्यों? द सिग्नरी ऑफ एमडन शैल बी माइन, सिग्नरी यानी कि गवर्नरशिप या मालिकाना हक ऑफ एमडन। एमडन एक बंदरगाह है, जर्मनी का प्रसिद्ध बंदरगाह है। तो उस बंदरगाह का मालिक मैं बनूंगा, यानी उसकी मिल्कियत, सिग्नरी मिल्कियत आप कह सकते हैं, गवर्नरशिप कह सकते हैं, तो वो मेरी होगी, उसकी मिल्कियत, वो मेरा हो जाएगा बंदरगाह। When Mephistopheles shall stand by me, जब मेफिस्टोफिलिस मेरे साथ खड़ा होगा, वॉट गॉड कैन हर्ट मी, तो कौन सा ईश्वर मुझे चोट पहुंचा पाएगा। ये क्रिश्चियनिटी में एक प्रसिद्ध कहावत है, एक प्रसिद्ध पंक्ति है, उसके सेक्रेड बुक्स से ली गई है, जिसमें कहा गया है कि जब ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। तो उस पंक्ति की, उस कहावत की यहाँ खिल्ली उड़ाई है एक तरीके से क्रिस्टोफर मार्लो ने। तो वो उल्टा बोल रहा है इस बात को कि जब मेफिस्टोफिलिस मेरे साथ है तो कौन सा ईश्वर मुझे चोट पहुंचा पाएगा। फॉस्टर्स, दाउ आर्ट सेफ, फॉस्टर्स तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। कास्ट नो मोर डाउट्स, बिल्कुल भी शंका मत करो। मेफिस्टोफिलिस कम, मेफिस्टोफिलिस आओ। एंड ब्रिंग और लाओ ग्लैड टिडिंग्स, टिडिंग्स होती है न्यूज़, मैसेज, संदेश, और ग्लैड मीन्स शुभ।
आओ और शुभ संदेश लाओ फ्रॉम ग्रेट लूसीफर, महान लूसीफर का। इजंट नॉट मिडनाइट, इज इट नॉट मिडनाइट, क्या अभी तक आधी रात नहीं हुई है? कम मेफिस्टोफिलिस, आओ मेफिस्टोफिलिस, वेनी वेनी मेफिस्टोफिल, आओ आओ मेफिस्टोफिलिस, एंटर मेफिस्टोफिलिस। मेफिस्टोफिलिस आ गया, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, व्हाट सेथ लूसीफर दाई लॉर्ड, तुम्हारा राजा लूसीफर कहता क्या है, क्या इच्छा है, क्या उसने संदेश भेजा है? मेफिस्टोफिलिस, दैट कि आई शैल वेट ऑन फॉस्टस, मैं फॉस्टस की सेवा करूँगा। मेरा मालिक कहता है कि मैं फॉस्टस की सेवा करूँगा, विलेस्ट ही लिव्स, जब तक वो जीवित है। सो ही विल बाय माई सर्विस विद हिज सोल, अतः वो मेरी सेवा खरीदेगा अपनी आत्मा देकर। फॉस्टस, ऑलरेडी फॉस्टस हैथ एजार्डेड दैट फॉर दी, ऑलरेडी पहले ही, फॉस्टस हैथ एजार्डेड मीन्स फॉस्टस दांव लगा चुका है, दांव पर लगा चुका है, दैट उसको यानी अपनी आत्मा को, फॉर दी फॉर तुम्हारे लिए, फॉस्टस तो अपनी आत्मा को पहले ही तुम्हारी खातिर दांव पर लगा चुका है। मेफिस्टोफिलिस, बट नाउ, लेकिन अब, दाव मस्ट बिक्वीथ, तुम्हें इसको लिख कर देना होगा। सोलेमली मीन्स लीगली, कानूनी रूप से, तुम्हें कानूनी रूप से इसको लिख कर देना होगा। एंड राइट अ डीड ऑफ गिफ्ट, और तुम्हें लिखना होगा डीड ऑफ गिफ्ट, एक संधि पत्र, विद दाइन ओन ब्लड, अपने खुद के खून से, फॉर दैट सिक्योरिटी, इस जमानत के लिए, क्रेव्स लूसीफर, लूसीफर चाहता है, यानी लूसीफर यही जमानत चाहता है कि तुम अपने खून से लिख कर दो कि तुम अपनी आत्मा उसको दोगे। ऐसा एक संधि पत्र लिखो कि तुम अपनी आत्मा लूसीफर को दे रहे हो। क्रेव्स मीन्स चाहता है। इफ दाउ डिनाई इट, अगर तुम इससे इनकार करोगे, आई मस्ट बैक टू हेल, तो मैं तो वापस जा रहा हूँ नर्क में। फॉस्टस, स्टे मेफिस्टोफिलिस, रुको मेफिस्टोफिलिस, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, व्हाट गुड विल माई सोल डू दाई लॉर्ड, व्हाट गुड मीन्स क्या लाभ, विल माई सोल डू मेरी आत्मा से होगा, दाई लॉर्ड तुम्हारे राजा का क्या लाभ होगा मेरी आत्मा से? मेफिस्टोफिलिस, एनलार्ज हिज किंगडम, इससे उसका साम्राज्य बड़ा होगा। फॉस्टस, इज दैट द रीजन, क्या यही कारण है? वाई ही टेम्प्ट्स अस, कि वो हमको लुभाता है, वो हमको अपनी ओर आकर्षित करता है। मेफिस्टोफिलिस, सोलामेन मिजरी सोसियोस हेवियस डोलोरिस, यानी कि जब हम कष्ट में होते हैं तो हमें ये देखकर राहत मिलती है कि कोई दूसरा भी कष्ट में है। फॉस्टस, वाई, क्यों? हैव यू एनी पेन, क्या तुम्हें भी कोई दर्द है, तुम्हें भी कोई दुख है? दैट टॉर्चर अदर, तुम जो कि दूसरों को कष्ट देते हो, क्या तुम्हें भी कोई कष्ट है? मेफिस्टोफिलिस, एज ग्रेट एज हैव द ह्यूमन सोल्स ऑफ मैन, हमें भी इतने ही बड़े कष्ट हैं जितने इंसानों की आत्माओं को होते हैं। बट टेल मी फॉस्टस, लेकिन मुझे ये तो बताओ फॉस्टस, शैल आई हैव दाई सोल, क्या मुझे तुम्हारी आत्मा मिलेगी? एंड आई विल बी दाई स्लेव, और फिर मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। एंड वेट ऑन दी, और तुम्हारी सेवा करूंगा। एंड गिव दी मोर देन दाउ हैस्ट विट टू आस्क, एंड गिव दी मोर, और तुम्हें ज़्यादा दूंगा उससे, देन दाउ हैस्ट यू हैव, विट मीन्स इंटेलेक्ट, बुद्धिमानी, क्षमता, टू आस्क मांगने की, तुम्हारे अंदर मांगने की जितनी क्षमता है, जितना ज्ञान है, उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगा। फॉस्टस, ए मेफिस्टोफिलिस, हाँ मेफिस्टोफिलिस,
आई विल गिव इट हिम, मैं इसे उसको दूंगा। किसे किसको दूंगा? मैं अपनी आत्मा बेल्जीबब को दूंगा। मेफिस्टोफिलिस, देन फॉस्टस, तो फिर फॉस्टस, स्टेप दाई आर्म, अपनी बाह काटो चाकू से, करेजियसली मीन्स पूरे साहस के साथ, बहादुरी से अपनी बाह को काटो। एंड बाइंड दाई सोल, और अपनी आत्मा को गिरवी रखो। दैट एट सम सर्टेन डे, कि किसी निश्चित दिन, ग्रेट लूसीफर, महान लूसीफर, मे क्लेम इट एज हिज ओन, इस पर दावा कर सके कि ये उसकी है, तुम्हारी आत्मा पर दावा करे कि वो उसकी है। एंड देन बी दाउ, और तब तुम बन जाओगे एज ग्रेट एज लूसीफर, उतने महान, उतने शक्तिशाली जितना कि लूसीफर है। अब इस पंक्ति में आयरनी भी है। अब एक तरफ वो ये कह रहा है कि तुम इतने महान बन जाओगे जितना कि लूसीफर है, जबकि आयरनी ये है कि वो इतना अभिशप्त बन जाएगा जितना लूसीफर है, उसी तरीके से डैम्ड हो जाएगा, उसी तरीके से कर्स्ड हो जाएगा जैसे कि लूसीफर है। फॉस्टस, लो मेफिस्टोफिलिस, देखो मेफिस्टोफिलिस, फॉर लव ऑफ दी, तुम्हारे प्यार में, फॉस्टस हैथ कट हिज आर्म, फॉस्टस ने अपनी बाह काट डाली। एंड विद हिज प्रॉपर ब्लड, और अपने खुद के खून से, प्रॉपर मीन्स खुद के खून से, एश्योर्स हिज सोल, अपनी आत्मा दे दी, अपनी आत्मा समर्पित कर दी, टू बी ग्रेट लूसीफर्स, महान लूसीफर की के लिए, चीफ लॉर्ड, जो कि मुख्य मालिक है, एंड रीजेंट, और राजा है, ऑफ परपेचुअल नाइट, परपेचुअल जो कभी समाप्त नहीं होती, अंतहीन रात्रि का। तो जो नर्क है उसमें अंतहीन रात्रि होती है, वहाँ कभी रोशनी नहीं होती, प्रकाश नहीं होता, और स्वर्ग में कभी अंधेरा नहीं होता। व्यू हियर, यहाँ देखो, दिस ब्लड, ये रक्त, दैट ट्रिकल्स, जो बह रहा है, फ्रॉम माइन आर्म, मेरी बाहों से, मेरी भुजा से, एंड लेट इट बी प्रोपिशियस, और ये शकुन साबित हो, सहायक साबित हो, फॉर माई विश, मेरी इच्छा के लिए, मेरी इच्छा पूरी करे, ये एक अच्छा शकुन साबित हो। मेफिस्टोफिलिस, बट फॉस्टस, लेकिन फॉस्टस, राइट इट, इसको लिखो, इन मैनर ऑफ अ डीड ऑफ गिफ्ट, एक संधि पत्र के रूप में। हाँ, सो आई विल, इसी प्रकार मैं लिखूंगा। बट मेफिस्टोफिलिस, लेकिन मेफिस्टोफिलिस, माई ब्लड कंजील्स, मेरा खून जम रहा है, एंड आई कैन राइट नो मोर, और मैं और ज़्यादा नहीं लिख पा रहा। मेफिस्टोफिलिस, आई विल फैच दी फायर, मैं तुम्हारे लिए आग लाऊंगा, टू डिज़ोल्व इट, इसको पिघलाने के लिए, स्ट्रेट, अभी तुरंत, मैं इसको पिघलाने के लिए तुम्हारे लिए आग लाऊंगा। और ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि आग पर रखने से खून पिघल जाएगा, खून तो और ज़्यादा जम जाएगा अगर आग पर उसे रखेंगे। एग्जिट, और ये कह के मेफिस्टोफिलिस चला जाता है। फॉस्टस, वॉट माइट द स्टेइंग ऑफ माई ब्लड पोर्टेंड, मेरे खून का रुकना क्या दिखाता है? पोर्टेंड मीन्स क्या इंगित करता है, क्या इशारा करता है, या इसका क्या तात्पर्य है? मेरा खून जो रुक रहा है इसका क्या तात्पर्य है? इज इट अनविलिंग, क्या ये अनिच्छुक है? आई शुड राइट दिस बिल, कि मैं इस संधि पत्र को लिखूं, ये नहीं चाहता मेरा खून। वाई स्ट्रीम्स इट नॉट, ये क्यों नहीं बहता? दैट आई मे राइट एफ्रेश, कि मैं फिर से लिख सकूं, एफ्रेश फिर से लिख सकूं। फॉस्टस गिव्स टू दी हिज सोल, फॉस्टस तुम्हें अपनी आत्मा देता है। आह, देयर इट स्टेड, अरे वहाँ पर ये रुक गया, मेरा खून यहीं पर रुक गया। वाई शुडस्ट दाउ नॉट, तुम क्यों नहीं दे सकते? वाई शुड यू नॉट,
तुम क्यों नहीं दे सकते? तुम्हें क्यों नहीं देनी चाहिए अपनी आत्मा? इज नॉट दाई सोल दाइन ओन? क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हारी खुद की नहीं है? देन राइट अगेन, तो चलो फिर से लिखो। फॉस्टस गिव्स टू दी हिज सोल, फॉस्टस तुम्हें अपनी आत्मा देता है। एंटर मेफिस्टोफिलिस विद द चेफर ऑफ फायर, मेफिस्टोफिलिस फिर से प्रवेश करता है एक आग की अंगीठी लेकर। मेफिस्टोफिलिस, सी फॉस्टस, देखो फॉस्टस, हियर इज फायर, यहाँ आग है, सेट इट ऑन, इस पर अपना खून रखो। फॉस्टस, सो नाउ द ब्लड बिगिंस टू क्लियर अगेन, अरे खून, अब तो फिर से खून बहने लगा। नाउ विल आई मेक एन एंड इमीडिएटली, अब मैं जल्दी ही इसको ख़त्म करूँगा, जल्दी से इसे लिख डालूँगा, फटाफट लिखूँगा अब मैं इसे, फिर से खून रुके उससे पहले मैं इसको लिख डालूँगा। मेफिस्टोफिलिस, वॉट विल नॉट आई डू टू ऑब्टेन हिज सोल, मैं क्या नहीं कर सकता इसकी आत्मा को प्राप्त करने के लिए, यानी कि इसकी आत्मा को प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फॉस्टस, कंज्यूमेटम एस्ट, ये समाप्त हुआ। ये जो कंज्यूमेटम एस्ट शब्द है, इट इज़ फिनिश्ड, ये जीसस क्राइस्ट के शब्द हैं। जब उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया था तो मरने से पहले ये उनके अंतिम शब्द थे। और धृष्टता देखिए आप क्रिस्टोफर मार्लो की, कि उसने ये शब्द जो कि जीसस क्राइस्ट के अंतिम शब्द हैं वो उसने फॉस्टस जैसे नास्तिक व्यक्ति के मुंह में रख दिए। रेनेसा पीरियड में वो भी ये तो बहुत बड़ी एक तरीके से ब्लास्फेमी हुई कि फॉस्टस के अंतिम शब्द उसने मतलब जीसस क्राइस्ट के अंतिम शब्द उसने फॉस्टस के मुंह में रख दिए। साहस है उसका। दिस बिल इज एंडेड, ये बिल यहाँ पर समाप्त हुआ, ये संधि पत्र पूरा हुआ। एंड फॉस्टस हैथ बिक्वीथ्ड हिज सोल, और फॉस्टस ने अपनी आत्मा दे दी है, समर्पित कर दी है टू लूसीफर, लूसीफर को। बट वॉट इज दिस इंस्क्रिप्शन, लेकिन ये यहाँ क्या लिखा हुआ है? इंस्क्रिप्शन क्या गुदा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऑन माइन आर्म, मेरी बाह पर। होमोफ्यूज, भागो मनुष्य। विदर शुड आई फ्लाई, कहाँ भागूँ मैं, कहाँ उड़कर जाऊँ मैं? इफ अनटू गॉड, अगर ईश्वर के पास में जाऊँ, ही विल थ्रो मी डाउन टू हेल, तो वो मुझे धक्का देकर नीचे फेंक देगा नर्क में। माई सेंसेस आर डिसीव्ड, माई सेंसेस, मेरी आँखों को कोई धोखा हुआ है। हियर्स नथिंग रिट, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ओ यस, अरे हाँ, आई सी इट प्लेन, मुझे साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इवन हियर इज रिट होमोफ्यूज, अगर यहाँ लिखा हुआ भी होता कि मनुष्य उड़ जाओ, येट शैल नॉट फॉस्टस फ्लाई, तो भी फॉस्टस कहीं उड़कर नहीं जाएगा। मेफिस्टोफिलिस, आई विल फैच हिम समवॉट टू डिलाइट हिज माइंड, आई विल फैच, फैच मीन्स लाना, मैं कुछ लेकर आता हूँ। मेफिस्टोफिलिस ने अब देखा कि फॉस्टस थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, थोड़ा सा बेचैन है, तो मेफिस्टोफिलिस ने सोचता है कि मैं कुछ लेकर आता हूँ टू डिलाइट हिज माइंड, उसके मन को प्रसन्न करने के लिए। एग्जिट, मेफिस्टोफिलिस चला जाता है। इस बीच एंटर डेविल्स, कुछ राक्षस आते हैं, गिविंग क्राउन्स, कुछ सिक्के देते हैं, एंड रिच एपरेल, और अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं टू फॉस्टस, फॉस्टस को। दे डांस, वो नृत्य करते हैं, एंड देन डिपार्ट, और फिर चले जाते हैं। एंटर मेफिस्टोफिलिस, उसके बाद मेफिस्टोफिलिस वापस आता है। फॉस्टस, वॉट मीन्स दिस शो, ये जो अभी तमाशा हुआ था मेरे सामने, इसका क्या मतलब है? स्पीक मेफिस्टोफिलिस, बोलो मेफिस्टोफिलिस। मेफिस्टोफिलिस, नथिंग फॉस्टस, कुछ नहीं फॉस्टस, बट टू डिलाइट दाई माइंड, ये तो तुम्हारे मन को प्रसन्न करने के लिए था। एंड लेट दी सी, और तुम्हें ये दिखाने के लिए था वॉट मैजिक कैन परफॉर्म, कि जादू क्या कर सकता है। फॉस्टस, बट मे आई रेज, लेकिन क्या मैं जगा सकता हूँ या क्या मैं बुला सकता हूँ
सच स्पिरिट्स, ऐसी आत्माओं को, व्हेन आई प्लीज, जब भी मैं चाहूँ। मेफिस्टोफिलिस, अय फॉस्टर्स, हाँ फॉस्टर्स, एंड डू ग्रेटर थिंग्स देन दीज, और तुम इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हो। फॉस्टर्स, देन मेफिस्टोफिलिस, तो फिर मेफिस्टोफिलिस, रिसीव दिस स्क्रॉल, ये पकड़ो, इस कागज़ को पकड़ो, इस प्रपत्र को पकड़ो। ए डीड ऑफ गिफ्ट, ये एक संधि पत्र है, ऑफ बॉडी एंड ऑफ सोल, मेरे शरीर का और मेरी आत्मा का। बट येट कंडीशनली, लेकिन फिर भी मेरी कुछ शर्तें हैं। दैट दाउ परफॉर्म, कि तुम पूरा करोगे। ऑल कॉवनेंट्स एंड आर्टिकल्स बिटवीन अस, कॉवनेंट्स समझौते, आर्टिकल्स जितनी भी बातें हुई हैं हम दोनों के बीच, बिटवीन अस बोथ, हम दोनों के बीच जितने समझौते हुए हैं, जितने वादे हुए हैं, वो सारे तुम पूरे करोगे। मेफिस्टोफिलिस, फॉस्टर्स, आई स्वीयर बाय हेल एंड लूसीफर, मैं नरक की और लूसीफर की कसम खाता हूँ। टू इफेक्ट, पूरा करने करूँगा। ऑल प्रोमिसेस, सारे वादे, बिटवीन अस मेड, जो हम दोनों के बीच हुए हैं। फॉस्टस, देन हियर मी रीड इट, तो फिर सुनो, मैं इसको पढ़ता हूँ तुम्हारे सामने। मेफिस्टोफिलिस, ऑन दीज कंडीशंस फॉलोइंग, ये जो शर्तें हैं, निम्नलिखित शर्तें, इन पर मैं ये संधि करता हूँ। फर्स्ट, दैट फॉस्टर्स में बी अ स्पिरिट इन फॉर्म एंड सब्सटेंस, तो पहली शर्त मेरी ये है कि फॉस्टर्स जब चाहे तब स्पिरिट बन सकता है, यानी आत्मा बन सकता है, या आप कहें एक पिशाच बन सकता है, अपनी फॉर्म एंड सब्सटेंस, शरीर और आत्मा से, जब चाहे वो पिशाच बन सकता है। सेकेंडली, दूसरी शर्त ये है, दैट मेफिस्टोफिलिस शैल बी हिज सर्वेंट, कि मेफिस्टोफिलिस उसका नौकर रहेगा, उसका सेवक रहेगा, एंड एट हिज कमांड, और उसकी आज्ञा का पालन करेगा। थर्डली, तीसरी शर्त मेरी ये है, दैट मेफिस्टोफिलिस शैल डू फॉर हिम, कि मेफिस्टोफिलिस उसके लिए करेगा, यानी डॉक्टर फॉस्टर्स के लिए मेफिस्टोफिलिस करेगा, एंड ब्रिंग हिम, और उसके लिए लाएगा, व्हाटसोएवर, जो कुछ भी डॉक्टर फॉस्टर्स चाहे। फोर्थली, चौथी शर्त यह है, दैट ही शैल बी, कि वो रहेगा, कौन? मेफिस्टोफिलिस रहेगा, इन हिज चैम्बर, उसके कमरे में, किसके कमरे में? डॉक्टर फॉस्टर्स के कमरे में, और हाउस या घर में, इनविजिबल, अदृश्य रूप से। लास्टली, अंतिम शर्त यह है, दैट ही शैल एपियर, कि वो दिखाई देगा, यानी मेफिस्टोफिलिस दिखाई देगा, टू द सैड जॉन फॉस्टर्स, कथित जॉन फॉस्टर्स को, एट ऑल टाइम्स, हर समय, इन वॉट फॉर्म और शेप सो एवर ही प्लीज, किसी भी आकृति में, किसी भी रूप में, जो उसको पसंद आए, जो डॉक्टर फॉस्टर्स को पसंद हो, उस आकृति में, उस रूप में डॉक्टर फॉस्टर्स को वो दिखाई देगा। आई, जॉन फॉस्टर्स ऑफ विटनबर्ग, मैं जॉन फॉस्टर्स विटनबर्ग का डॉक्टर, बाय दीज प्रेजेंट्स, इन शर्तों पर, डू गिव, देता हूँ, बोथ, दोनों, बॉडी एंड सोल, अपना शरीर और आत्मा, टू लूसीफर, लूसीफर को, प्रिंस ऑफ द ईस्ट, जो पूरब का राजकुमार है, एंड हिज मिनिस्टर, और उसके मंत्री मेफिस्टोफिलिस को, एंड फर्दर मोर, और आगे, ग्रांट अनटू दैम, उनको अधिकार देता हूँ, दैट, के 4 and 20 years बीइंग एक्सपायर्ड, 24 वर्ष पूरे होने पर, द आर्टिकल्स एबव रिटन इन वायोलेट, ऊपर दी हुई शर्तें पूरी करके, फुल पावर, पूरी ताकत या पूरा अधिकार, टू फैच, लाने का, और कैरी, या ले जाने का, द सैड जॉन फॉस्टर्स, कथित जॉन फॉस्टर्स को,
बॉडी एंड सोल, शरीर और आत्मा दोनों से, फ्लैश उसके मांस को, उसके शरीर को, उसकी आत्मा को, उसके मांस को, उसके खून को, और गुड्स और जो भी उसका सामान है उस सब को, इनटू देयर हैबिटेशन उनके निवास स्थान पर, वेयरसोएवर जहाँ कहीं भी हो, बाय मी जॉन फॉस्टस, मैं जॉन फॉस्टस। मेफिस्टोफेलिस, स्पीक फॉस्टस, बोलो फॉस्टस, डू यू डिलीवर दिस एज योर डीड, डिलीवर मीन्स देते हो, क्या तुम देते हो इसको अपने संधि पत्र के रूप में। फॉस्टस, ए टेक इट, फॉस्टस कहता है हाँ ये लो, एंड द डेविल गिव दी गुड ऑन इट, और डेविल और राक्षस तुम्हें इसका लाभ पहुंचाए। मेफिस्टोफेलिस, नाउ फॉस्टस आस्क व्हाट दाउ विल्ट, अब फॉस्टस पूछो मुझसे तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, वो सब कुछ अब मुझसे पूछो तुम। फॉस्टस, फर्स्ट विल आई क्वेश्चन, पहले मैं तुमसे सवाल करूंगा विद्दी तुमसे अबाउट हेल, नर्क के बारे में। टेल मी, मुझे बताओ, वेयर इज द प्लेस, कहाँ है वो जगह, दैट मैन कॉल हेल, जिसको मनुष्य नर्क कहते हैं। मेफिस्टोफेलिस, अंडर द हेवेंस, स्वर्ग के नीचे। फॉस्टस, है सो आर ऑल थिंग्स एल्स, अरे वो तो सारी चीजें हैं स्वर्ग के नीचे तो, बट वेयर अबाउट्स, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वो स्थित कहाँ है, नर्क कहाँ स्थित है। मेफिस्टोफेलिस, विद इन द बाउल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, बाउल्स जो आंतें होती हैं हमारी उनको बाउल्स बोला जाता है, अंतड़ियाँ, तो इन एलिमेंट्स के अंदर, यानी जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है या जो ये आकाशीय पिंड दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर, तो ऐसा विश्वास था, ऐसा माना जाता था कि स्वर्ग तो ऊपर है धरती के और नर्क नीचे है धरती के अंदर। वेयर वी आर टॉर्चर्ड, जहाँ हमें टॉर्चर किया जाता है, जहाँ हमें कष्ट दिए जाते हैं, भयानक कष्ट दिए जाते हैं, एंड रिमेन फॉर एवर, और जहाँ हम हमेशा के लिए रहते हैं। हेल हैथ नो लिमिट्स, नर्क की कोई सीमाएं नहीं हैं, नॉर इज सर्कमस्क्राइब्ड, और ना ही नर्क की सीमाएं बांधी जा सकती हैं। इन वन सेल्फ प्लेस, एक स्थान में, बट वेयर वी आर, जहाँ हम हों, इज हेल, वो नर्क है। कोई भी स्थान जहाँ हम हों वो नर्क है, एंड वेयर हेल इज देयर मस्ट वी एवर बी, और जहाँ नर्क है वहाँ हमेशा हम होते हैं, जहाँ हम हैं वहाँ नर्क है, और जहाँ नर्क है वहाँ हम हैं। एंड टू बी शॉर्ट, और अगर संक्षेप में कहूँ, व्हेन ऑल द वर्ल्ड डिजॉल्व्स, जब ये सारी दुनिया डिजॉल्व हो जाएगी, पिघल जाएगी, एंड एवरी क्रीचर शैल बी प्योरीफाइड, और हर प्राणी शुद्ध हो जाएगा। प्यूरिफाई मतलब ऐसा माना जाता है कि कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने छोटे मोटे पाप किए हैं, थोड़े पाप किए हैं, तो उनको प्योरीफाई करके, उनको शुद्ध करके स्वर्ग भेज दिया जाता है, और जो बहुत काली आत्माएं हैं जिन्होंने बहुत पाप किए उनको नर्क में भेजा जाता है। तो जब सारी आत्माओं को शुद्ध कर दिया जाएगा, ऑल प्लेसेस शैल बी हेल दैट इज नॉट हेवन, वो सारी स्थान नर्क कहलाएंगे जो स्वर्ग नहीं है। फॉस्टस, आई थिंक, मुझे लगता है, हेल इज अ फेबल, कि हेल एक कहानी है, नर्क एक कहानी है। मेफिस्टोफेलिस, आए हाँ, थिंक सो स्टिल, अभी तुम ऐसा सोच लो। टिल एक्सपीरियंस चेंज दाई माइंड, जब तक कि अनुभव तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारी राय को ना बदल दे, तब तक तुम ऐसा सोच लो। फॉस्टस, वाई डस्ट दाउ थिंक दैट फॉस्टस शैल बी डैम्ड, क्यों, क्या तुम सोचते हो कि फॉस्टस अभिशप्त हो जाएगा।
मेफिस्टोफिलिस, हाँ, हाँ, ऑफ नेसेसिटी, निश्चित रूप से, फॉर हियर इज द स्क्रॉल, क्योंकि देखो अभी तो ये है तो मेरे हाथ में प्रपत्र, अभी तो तुमने दिया है, इन विच दाउ हैस्ट गिवन, जिसमें तुमने दिया है, दाई सोल, अपनी आत्मा, टू लूसीफर, लूसीफर को, फॉस्टस, एंड बॉडी टू, हाँ, और मैंने शरीर भी दिया है, आत्मा ही नहीं दी है, शरीर भी दिया है, बट वॉट ऑफ दैट, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है, थिंकेस्ट दाउ, क्या तुम सोचते हो, दैट फॉस्टस इज सो फॉन्ड, कि फॉस्टस इतना बेवकूफ़ है, टू इमेजिन, कि वो कल्पना करे, दैट आफ्टर दिस लाइफ, कि इस जीवन के बाद, देयर इज एनी पेन, कोई दर्द है, कोई दुख है, टश, हट, छोड़ो, दीज आर ट्रिफल्स, ये तो बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं, एंड मियर ओल्ड वाइव्स टेल, और केवल दादी नानी की कहानियों की बातें हैं। मेफिस्टोफिलिस, बट आई एम एन इंस्टेंस, लेकिन मैं एक उदाहरण हूँ, टू प्रूव द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत साबित करने के लिए, तुम्हारी इन बातों के विपरीत साबित करने के लिए मैं खुद एक उदाहरण हूँ, फॉर आई टेल दी, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई एम डैम्ड, मैं अभिशप्त हूँ, एंड नाउ इन हेल, और अभी नर्क में ही हूँ, फॉस्टस, ने, एंड दिस बी हेल, नहीं, अगर ये नर्क है, आई विल विलिंगली बी डैम्ड, तो मैं बड़ी खुशी से अभिशप्त होना चाहूँगा, अगर तुम इस वक्त जहाँ पर हो इसको नर्क बोल रहे हो, तो फिर तो मैं खुशी से अभिशप्त होना चाहूँगा। वॉट, स्लीपिंग, ईटिंग, वॉकिंग एंड डिस्प्यूटिंग, क्या, सोना, खाना, घूमना और तर्क करना, क्या इसको नर्क कहते हो, बट लीविंग दिस, लेकिन ये सब छोड़ो, लेट मी हैव अ वाइफ, मुझे एक पत्नी ला कर दो, द फेयरेस्ट मेड इन जर्मनी, जर्मनी की सबसे सुंदर स्त्री, फॉर आई एम वॉन्टन एंड लेस्सिवियस, क्योंकि अब मेरे अंदर कामुकता जाग चुकी है, एंड कैन नॉट लिव विदाउट अ वाइफ, और मैं अब एक पत्नी के बिना नहीं रह सकता। मेफिस्टोफिलिस, हाउ, अ वाइफ, क्या, कैसे, एक पत्नी, आई प्रिदी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, फॉस्टस, टॉक नॉट ऑफ वाइफ, फॉस्टस, वाइफ की बात मत करो, पत्नी की बात मत करो। अब ये इतना विरोध क्यों कर रहा है मेफिस्टोफिलिस पत्नी का, क्योंकि विवाह एक ऐसी संस्था है कि वो चाहे किसी भी धर्म में हो, विवाह एक धार्मिक संस्था है, एक धार्मिक संस्कार है, और पत्नी पाने के लिए विवाह करना पड़ेगा, और विवाह धार्मिक संस्कार है, और धार्मिक संस्कार में ईश्वर शामिल होता है, तो ये तो मेफिस्टोफिलिस और ल्यूसीफर के बिल्कुल खिलाफ जाएगी बात, यदि फॉस्टस शादी करता है और पत्नी प्राप्त करता है, इसलिए मेफिस्टोफिलिस एकदम विरोध में उतर आता है, फॉस्टस, टॉक नॉट ऑफ अ वाइफ, पत्नी की बात मत करो, फॉस्टस, ने स्वीट मेफिस्टोफिलिस, नहीं प्यारे मेफिस्टोफिलिस, फेच वीमन, मेरे लिए एक पत्नी ला दो, फॉर आई विल हैव वन, क्योंकि मैं एक पत्नी पाना चाहता हूँ। मेफिस्टोफिलिस, वेल, ठीक है, दाउ विल्ट हैव वन, तुम्हें एक पत्नी मिल जाएगी, सिट देयर टिल आई कम, यहाँ बैठो जब तक मैं वापस आता हूँ, आई विल फैच दी अ वाइफ, मैं तुम्हारे लिए एक पत्नी लाऊंगा, इन द डेविल्स नेम, मैं शैतान की कसम खाता हूँ, ये कहकर मेफिस्टोफिलिस निकल जाता है। एंटर विद अ डेविल ड्रेस्ड लाइक अ वुमन विद फायरवर्क्स, तो मेफिस्टोफिलिस वापस आता है और एक डेविल को औरत के कपड़े पहना के ले आता है, एक पिशाच को, और जिसके फायरवर्क्स, पटाखे फूट रहे हैं उसके सिर में से, तो ये एक कॉमन डिवाइस थी, स्टेज डिवाइस थी, जो एलिजाबेथन पीरियड में प्रयोग की जाती थी, पटाखे वाली। टेल मी फॉस्टस, हाउ डस्ट लाइक दाउ लाइक दाई वाइफ, मुझे बताओ फॉस्टस, तुम्हें अपनी पत्नी कैसी लगी, फॉस्टस, अ प्लेग ऑन हर फॉर अ हॉट वोट, भाड़ में जाए ऐसी पत्नी, इसको कीड़े पड़ जाएं। मेफिस्टोफिलिस, मैरिज इज़ बट अ सेरेमोनियल टॉय, मैरिज, शादी, केवल एक सेरेमनी है, केवल एक रिचुअल है, केवल एक
धार्मिक खिलौना है। मेफिस्टोफेलिस अब उसको बहलाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे बच्चों को बहलाने के लिए खिलौना दे दिया जाता है, वैसे ही शादी एक धार्मिक खिलौना है। एंड इफ़ दाउ लवेस्ट मी, यदि तुम मुझे प्यार करते हो, थिंक नो मोर ऑफ इट, तो इसके बारे में अब मत सोचना। आई विल कल दी, मैं तुम्हारे लिए लाई कर आऊँगा। कल का मतलब होता है चुन कर लाऊँगा तुम्हारे लिए आउट द फेयरेस्ट कोर्टिजन, सबसे सुंदर औरत, सबसे सुंदर महिला। एंड ब्रिंग दैम एवरी मॉर्निंग टू दाई बेड, और उन्हें हर सुबह तुम्हारे शयन कक्ष में लेकर आऊँगा। शी whom thine eye shall like, वो जिसे तुम्हारी आंखें पसंद करेंगी, thy heart shall have, तुम्हारा हृदय उसको प्राप्त कर लेगा। वर she as chaste as was पेनीलोप, चाहे वो इतनी पवित्र हो जितनी कि पेनीलोप थी। और पेनीलोप आप जानते हैं यूलिसिस की पत्नी थी। यूलिसिस या उसका दूसरा नाम ओडिसियस भी है। होमर ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, इलियड और ओडिसी। तो ओडिसी का हीरो है वो ओडिसियस। जब ट्रोजन वॉर के बाद सारे योद्धा तो अपने घर लौट आते हैं, लेकिन ओडिसियस वापस नहीं आता, काफ़ी वर्ष बीत जाते हैं। तो उसकी पत्नी है पेनीलोप, पेनीलोप के पास दूसरे लोग आते हैं, दूसरे योद्धा आते हैं कि भाई तुम्हारा पति तो वापस नहीं आया, तुम हमसे शादी कर लो। तो पेनीलोप एक जाल बुनती थी और वो कहती थी कि ये जाल जब पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। रात को वो उस जाल को उधेड़ देती थी, अगले दिन सुबह से फिर उस जाल को बुनना शुरू कर देती थी। तो जो भी व्यक्ति आया शादी का प्रस्ताव लेके, उससे वो फिर वही बात कहती थी कि ये जाल जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। तो एक ईडियम भी है, मुहावरा है, पेनीलोप्स वेव, यानी कि एक ऐसा कार्य जो कभी समाप्त ना हो, उसको क्या कहते हैं, पेनीलोप्स वेव। तो पेनीलोप को एक पवित्र स्त्री माना जाता है, जैसे हमारे यहाँ सीता या सावित्री को माना जाता है, वैसे ही यूरोपियन माइथोलॉजी में पेनीलोप को एक पवित्र स्त्री माना जाता है। तो चाहे वो स्त्री इतनी पवित्र हो जितनी कि पेनीलोप है, इतनी पतिव्रता हो जितनी कि पेनीलोप है, तो भी मैं उसे तुम्हारे लिए ले आऊँगा। एज वाइज एज सबा, चाहे वो इतनी बुद्धिमान हो जितनी कि सबा थी। सबा क्वीन ऑफ शीबा है, जो कि बहुत बुद्धिमान थी। उसने सोलोमन से बहुत मुश्किल सवाल किए थे, सोलोमन को भी उन सवालों के जवाब देने मुश्किल हो गए थे, हालांकि जवाब दे दिए थे सोलोमन ने। तो शीबा को एक बहुत बुद्धिमान स्त्री के रूप में जाना जाता है। और एज ब्यूटीफुल, और चाहे वो इतनी सुंदर हो, एज वॉज ब्राइट लूसीफर, जितना कि ब्राइट दैदीप्यमान चमकता हुआ लूसीफर था, बिफोर हिज फॉल, अपने पतन से पहले, यानी कि ईश्वर ने उसे स्वर्ग से जब फेंका था उससे पहले। वो अभी तो वो बड़ा भयानक लगता है लूसीफर, लेकिन जब वो स्वर्ग में था तो बहुत खूबसूरत हुआ करता था, एक तेज था उसके चेहरे पर। तो यदि कोई महिला इतनी सुंदर हो जितना कि लूसीफर था स्वर्ग से गिरने से पहले, तो भी मैं उसे तुम्हारे लिए ले आऊँगा। यदि कोई महिला इतनी बुद्धिमान हो जितनी कि शीबा थी, तो भी मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। यदि कोई महिला इतनी पवित्र हो जितनी कि पेनीलोप थी, तो भी मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। होल्ड, टेक दिस बुक, लो पकड़ो इस किताब को, लो। पेरूज इट, पेरूज मीन्स पढ़ो, इट थॉरोली, इसको पूरा पढ़ो, इस किताब को पूरा पढ़ो। द इटरेटिंग ऑफ दीज लाइन्स, इटरेटिंग मीन्स रिपीटिंग, दोहराना या जाप करना, ऑफ दीज लाइन्स, इन पंक्तियों का, ब्रिंग्स गोल्ड, सोना लाएगा, यानी यदि तुम इन पंक्तियों को दोहराओगे तो तुम सोना प्राप्त करोगे। द फ्रेमिंग ऑफ दिस सर्किल, फ्रेमिंग माने बनाना, खींचना, इस सर्किल को, इस वृत्त को खींचकर, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, अगर तुम इस वृत्त को जमीन पर खींच दोगे तो क्या होगा, ब्रिंग्स थंडर, whirlwinds, स्टॉर्म एंड लाइटनिंग। तो थंडर मीन्स बादल का गड़गड़ाना,
तो बादल गरजेंगे, व्हिरलविंड्स तूफान आएंगे, स्टॉर्म बवंडर आएंगे, लाइटनिंग बिजली कड़केगी। प्रोनाउंस दिस थ्राइस, और ये जो पंक्ति है इसको 3 बार बोलना। प्रोनाउंस बोलो दिस, इसको थ्राइस 3 बार। डिवाउटली, पूरी श्रद्धा के साथ। टू दाई सेल्फ, अपने मन में। एंड मैन इन हार्नेस, तो आदमी आ जाएंगे। इन हार्नेस मीन्स शस्त्रों से सुसज्जित होकर, शस्त्र पहने हुए आदमी आ जाएंगे। शैल अपीयर टू दी, तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। रेडी मीन्स तैयार, टू एग्जीक्यूट मीन्स कत्ल करने के लिए। वॉट दाउ कमांडेस्ट, जिसको भी तुम कत्ल करने की आज्ञा दोगे। फॉस्टस, थैंक्स मेफिस्टोफेलिस, धन्यवाद मेफिस्टोफेलिस। येट फेन वुड आई हैव अ बुक, फेन लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि मुझे एक किताब मिल जाए। फेन मीन्स प्रसन्न होना, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा यदि मुझे एक किताब मिल जाए। वेयर इन, जिसमें के आई माइट बिहोल्ड, मैं देख सकूं या मैं पढ़ सकूं। ऑल इनकेंटेशंस, ऑल स्पेल्स एंड इनकेंटेशंस, सारे जादू टोने। दैट आई माइट रेज अप, जिससे कि मैं जगा सकूं, उठा सकूं या बुला सकूं स्पिरिट्स, आत्माओं को। व्हेन आई प्लीज, जब मेरा मन करे, जब मेरी इच्छा करे। मेफिस्टोफेलिस, हियर दे आर इन दिस बुक, यहाँ देखो ये रहे इस किताब में। देयर टर्न टू देम, ये लो ये पढ़ो इनको। फॉस्टस, नाउ वुड आई हैव अ बुक, अब मुझे एक ऐसी किताब चाहिए। वेयर, जिसमें आई माइट सी, मैं देख सकूं। ऑल करेक्टर्स, सारे चित्र। एंड प्लैनेट्स ऑफ द हेवेंस, और सारे ग्रह नक्षत्र। हेवेंस, आसमान के, आसमान में जितने ग्रह नक्षत्र हैं मैं उनको या और उनके चित्रों को देख सकूं। दैट आई माइट नो, जिससे कि मैं जान जाऊं। देयर मोशंस, उनकी गतियां। एंड डिस्पोजिशंस, और उनकी लोकेशन, यानी वो कहाँ स्थित हैं, उनकी स्थिति और उनकी गति मैं जान जाऊं। मेफिस्टोफेलिस, हियर दे आर टू, यहाँ ये लो इस किताब में वो भी है। टर्न टू देम, देखो उनको। फॉस्टस, ने लेट मी हैव वन बुक मोर, नहीं एक किताब और चाहिए मुझे। एंड देन आई हैव डन, और तब फिर मेरा काम समाप्त हो जाएगा। और वो किताब मुझे चाहिए वेयर एन, जिसमें के आई माइट सी, मैं देख सकूं। ऑल प्लांट्स, सारे पौधे। हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ। एंड ट्रीज, और वृक्ष। दैट ग्रो, जो उगते हैं। अपॉन द अर्थ, इस धरती पर। मेफिस्टोफेलिस, हियर दे बी, ये रहे वो। फॉस्टस, ओ दाउ आर्ट डिसीव्ड, अरे तुम्हें धोखा हुआ है। ये जो पंक्ति है, अरे तुम्हें धोखा हुआ है, इसके 2 अर्थ निकल सकते हैं। एक तो फॉस्टस अपने आप से कह रहा है कि तुम्हें धोखा हुआ है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि फॉस्टस निराश होता जा रहा है। उसे उस जो आकांक्षाएं थीं वो पूरी नहीं हो रही हैं। अभी उसने एक पत्नी मांगी थी और मेफिस्टोफेलिस उसे पत्नी लाकर नहीं दे रहा है। तो फॉस्टस को ऐसा लग रहा है कि उसे ठग लिया गया है। तो इस पंक्ति का एक अर्थ तो ये निकल सकता है, ओ दाउ आर्ट डिसीव्ड, अरे तुम्हें धोखा हुआ है, अरे तुम्हें ठग लिया गया है। या फिर फॉस्टस ये कह रहा है कि तुम्हें भ्रम हुआ है, तुम्हें धोखा हुआ है मेफिस्टोफेलिस। इन किताबों में ये सारी जानकारी थोड़ी मिल सकती है, ये सारा ज्ञान इस किताब में थोड़ी मिल सकता है। तो ये दोनों ही अर्थ इस पंक्ति के निकाले जा सकते हैं। तो मेफिस्टोफेलिस कहता है टिट आई वारंट दी, अरे छोड़ो ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पूरी गारंटी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें भरोसा दिला रहा हूँ कि तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ है। टर्न टू देम, देखो उनको। एक्सेंट, ये कह के वो चला जाता है और यहाँ पर ये सीन ख़त्म हो जाता है, ये दृश्य ख़त्म होता है। धन्यवाद।